Hey guys, welcome back once again, and today's video is going to be about the Bihar Flying Club. Yes, the most famous among students. Kyun? Again, it boils down to money. It's a very cheap way to do your CPL for single engine. Yes, मैंने पहला पॉइंट यहीं पे कवर कर दिया. It is मतलब बिहार फ्लाइंग क्लब में सिर्फ तुम लोग सिंगल इंजन कर सकते हो, मल्टी इंजन करने का ऑप्शन बिहार फ्लाइंग क्लब में नहीं है. सो यस, नाउ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट तुम्हारे दिमाग में आ रहा होगा, यार आते ही वीडियो शुरू कर दिया यार. नो प्रमोशन टुडे, प्रमोशन द सेंस की सब्सक्राइब एंड ऑल दैट तुम्हें करना है तो करो, क्योंकि बहुत दिनों से सब्सक्राइबर बढ़ नहीं रहा है. तुम्हें शर्म नहीं आती है, तुम लोग किसी को रिकमेंड नहीं कर रहे हो, इसलिए बढ़ भी नहीं रहा है. एनीवेज, आई एम नॉट एंग्री, आई एम वेरी हैप्पी. आई एम स्टिल कंटिन्यूइंग विद द वीडियो. मैंने ये बोल दिया सिंगल इंजन होगा 200 आवर्स. नाउ सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स, कितने सीट्स है फिर? देयर आर ओनली 40 सीट्स. नेक्स्ट क्वेश्चन सबका दिमाग में ये आता होगा कि अच्छी सिंगल इंजन हो जाएगा मेरा 40 सीट्स, तो कॉस्ट भी बता दो. कॉस्ट थोड़ी देर बाद बताऊंगा, नहीं तो तुम वीडियो स्किप कर दोगे, मुझे बहुत अच्छे से पता है. सो और एक चीज बता दूं यहाँ पे, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट आई केम टू नो फ्रॉम वन ऑफ द स्टूडेंट्स हु आर इन बिहार फ्लाइंग क्लब, कि यहाँ पे कोई प्रॉब्लम्स है क्या, इसके कॉन्स क्या है. आई थिंक बिहार फ्लाइंग क्लब का कॉन कोई नहीं है. कॉन एक है, बट आई डोंट थिंक इफ यू आर गोइंग टू कंसीडर कॉन और अ प्रो, क्योंकि बहुत लोग इसको एक प्रॉब्लम की तरफ देखते हैं, बहुत लोग इसको एक वेरी बहुत अच्छा एक पॉइंट मानते हैं. और मैं एक चीज बता दूं, बिहार फ्लाइंग क्लब है कहाँ पे. इट्स इन, तुम्हें समझ में आ जाएगा मैं किसी चीज के बारे में बात कर रहा हूँ. बिहार फ्लाइंग क्लब जय नारायण प्रकाश इंटरनेशनल एयरपोर्ट के साथ. नाउ यहाँ पे क्या प्रॉब्लम आता है, तो जो फ्लाइंग अकेडमीज एयरपोर्ट्स के साथ लगा होता है ना, जैसे कोई इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जैसे बॉम्बे फ्लाइंग क्लब हो गया, ये वाला हो गया, NFTA हो गया, ये जब तुम्हारा कोई मतलब क्या बोलूं मैं, इंटरनेशनल एयरपोर्ट के साथ लगा के, मतलब ये लोग रनवे अपना शेयर करते हैं. अब सोचो कि कोई एक बड़ा प्लेन, सोचो एयर इंडिया का कोई इंटरनेशनल प्लेन हो गया या डोमेस्टिक प्लेन भी हो गया, वो लोग उतर रहे हैं, तो देयर विल ऑलवेज बी अ सर्टेन डिले व्हेन यू आर गोइंग टू फ्लाई. दे विल द एयर ट्रैफिक कंट्रोलर या ETC विल ऑलवेज प्रेफर द बिग कंपनी, क्योंकि वो लोग पैसा दे रहे हैं. इंडिगो, एयर इंडिया, जो लोग वहां पे लैंड कर रहे हैं, दे आर गिविंग मनी टू द एयरपोर्ट अथॉरिटी टू यूज द रनवे. तुम लोग भी दे रहे हो, बट देयर विल ऑलवेज अ प्रेफरेंस ऑफ द बिगर एयरक्राफ्ट कंपेयर्ड टू what you are going to fly, that is a Cessna. ऑफ कोर्स होगा, तो इसमें थोड़ा सा एक डिले होता है, बट देयर इज ऑल्सो अ प्रो, जो बहुत लोग इसको मतलब जब ये बात स्टोरी इसमें डिबेट होता है ना, तो ये जो नेगेटिव बोल रहा है वो ये वाला पॉइंट बोलता है, और जो पॉजिटिव बोल रहा है उसका मतलब काउंटर अटैक ये होता है कि हाँ, ये तो हो सकता है कि मेरा थोड़ा डिले होगा, पर जो ATC होगा वो मुझे एकदम रियल टाइम ट्रैफिक, एयर ट्रैफिक कंट्रोलर के साथ कैसे बात करते हैं उसका एक एग्जांपल है. क्योंकि देखो वहां पे सारे अच्छे वाले ओरिजिनल पायलट्स जो एयरलाइन पायलट्स है, उनके साथ वो लोग कैसे ATC के साथ बातें करते हैं, कैसे उनका सिस्टम कोऑर्डिनेशन चलता है, उसका तुम्हें एक इन हैंड व्यू मिलता है, उसका तुम्हें एक बहुत अच्छा सा एक्सपीरियंस मिलता है. तो मेनी पीपल कंसिडर एज अ प्रो, मेनी पीपल कंसिडर एज अ कॉन. I am someone who considers it's both a pro and a con. I don't exactly consider it as a negative thing. मैं इसको बुरा या कुछ गलत नहीं मानता, मैं इसको कुछ सही या बहुत ग्रेट भी नहीं मानता, क्योंकि थोड़ा सा टाइम बर्बाद जरूर होता है, थोड़ा सा एक डिले जरूर होता है, पर इतना टाइम बचा के करोगे भी क्या. तो ये, और एक साइड में तुमके एक चीज अच्छा है कि तुम्हें एकदम डायरेक्ट एक ऐसा एयर रेडियो कंट्रोल ऐसा मिलता है कि तुम्हें एकदम लाइव एक्सपीरियंस हो रहा है, कि जैसे तुम फ्यूचर में तो तुम एयरलाइन पायलट ही बनोगे ना, तो वो जो कैसा होगा उसका एक इन हैंड एक्सपीरियंस बहुत अच्छा सा तुम्हें मिलता है. सो देयर इज नो सच डेडिकेटेड थिंग दैट दिस इज बैड और दिस इज अ प्रो और दिस इज अ कॉन. ये एक पॉइंट है, आई थिंक यू शुड नो, इसलिए मैंने बता दिया. उसके बाद मैं आई थिंक कुछ भूल रहा हूँ. हाँ, एयरक्राफ्ट कौन कौन से हैं? एयरक्राफ्ट उनके पास 4 है, और एक अच्छी बात यह है कि इनके पास एयरक्राफ्ट तो 4 है, पर इंस्ट्रक्टर भी 4 है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा. इंस्ट्रक्टर वर्सेस द एयरक्राफ्ट रेशियो जो होता है, उसमें तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा. और एक चीज जो है, उनका मेंटेनेंस का जो क्वालिटी है, मैं जिस स्टूडेंट से बात किया, दे सेड दैट मेंटेनेंस इज ओके. दे ही डिडंट स्पेसिफाई बहुत अच्छा या बहुत गंदा. ही सेड दैट मेंटेनेंस अच्छा होता है, गंदा नहीं है, बहुत सही है. तो मेंटेनेंस सही है, मतलब अगर स्टूडेंट बता रहे कि मेंटेनेंस सही है, तो अच्छे में एयरक्राफ्ट का मेंटेनेंस अच्छा ही होगा. ओके, एंड इट इज गवर्नमेंट एडेड, तो कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है. नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि अब इनका फॉर्म कब निकलता है. आज तक मुझे पता चला, इनका जो बंदे के साथ मैंने बात किया, उसने कहा कि अक्टूबर के एंड की तरफ में, मतलब दुर्गा पूजा खत्म जब होता है, एकदम उस टाइम में इनका फॉर्म निकलता है, और तुम्हें ऑनलाइन में इनके साइट में जाके, यहाँ पे तुम ऑनलाइन में तुमको जाके अप्लाई करना पड़ेगा. नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग,
पैसा कितना लगता है, रोकड़ा कितना लगता है. सो इफ यू आर समवन हु लिव्स इन बिहार, यू आर अ बिहारी, यू आर अ रेसिडेंट ऑफ बिहार, तो तुम्हें 10 lakhs में तुम्हारा फ्लाइंग हो जाएगा. नाउ माइंड यू, बहुत लोग इस झांसे में आ जाते हैं कि 10 लाख में फ्लाइंग हो जाएगा, वाओ, बट देयर इज अ कैच. यस, व्हाट इज द कैच? कैच ये है कि ये मिनिमम है. मतलब क्या हुआ, सोचो कि तुम पीपीएल 40 घंटा में, अपना जो प्राइवेट पायलट लाइसेंस है उसका फ्लाइंग तुम्हारा 40 घंटे में नहीं हुआ. यू एक्सीड द लिमिट, तुम्हें 50, 60, 70 घंटे लग गए टू ग्रैस्प व्हाट समवन एल्स हैज डन इन 40 आवर्स. तुम्हें थोड़ा ज्यादा टाइम लग गया, तो तुम्हें वो जो एक्स्ट्रा फ्लाइंग आवर्स है, तुम्हें उसके लिए एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा. अब सोचो कि तुमने मिनिमम कंसीडर करके 10 lakhs तो कर लिया, बट तब वो 10 lakhs रहेगा, थोड़ा एक्सीड कर जाएगा. इट कैन गो अप टू 13, 14, 15 lakhs डिपेंडिंग ऑन हाउ मच टाइम यू आर टेकिंग. ये मिनिमम वैल्यू एस्टिमेटेड है कि मिनिमम तुमको 10 lakhs लगेगा. If you are doing every license in the estimated time given by Bihar Flying Club, अगर इस estimated time में तुम नहीं कर रहे हो, then you need to pay more money. So इस झांसे में मत पड़ो कि exactly मेरा 10 lakhs मुझे थोड़ा ज़्यादा पड़ ही सकता है. No denial to that. मैं तुम्हें per hour rate बता देता हूँ. It will be an easy. तुम थोड़ा extra calculate करके तुम अपना final price decide कर सकते हो. थोड़ा extra जरूर calculate, ज़्यादा over confident मत बनो, नहीं तो मैं तो time पे ही खत्म करेगा. थोड़ा उतना ओवर कॉन्फिडेंट बनने की जरूरत नहीं है. बजट जब कैलकुलेट कर रहे हो अपने कोर्स का, थोड़ा सा एक्स्ट्रा पकड़ लो. इफ यू आर कंप्लीटिंग विद इन टाइम, ग्रेट, तुम्हारा पैसा बच जाता है, नहीं तो तुम्हारा एक बैकअप मनी रह जाता है. सो ऑलवेज कैलकुलेट अ लिटिल एक्स्ट्रा. मैं हर वीडियो में बोलता हूँ कि इसको ध्यान में रखो. सो पर आवर प्राइस ऑफ समवन हु इज स्टेइंग इनसाइड बिहार, उनके लिए पड़ेगा 5000 रुपीज पर आवर एंड a minimum of 3 lakhs एक्स्ट्रा पकड़ लेना in case you do some mistake. Actually PPL के लिए 3 lakhs लगता है, प्राइवेट पायलट लाइसेंस के लिए 3 lakhs है, और तुम्हारा मेन 7 lakhs, मतलब टोटल में 10 lakhs हो गया. एंड अगर तुम इफ यू आर समवन हु इज कमिंग फ्रॉम आउटसाइड बिहार, उसके लिए पर आवर कॉस्ट समवेयर अराउंड 8000 रुपीज पर आवर पड़ेगा, और समवेयर अराउंड 16 lakhs इज अ टोटल कॉस्ट सिंगल इंजन के लिए. समझ गए? आई होप इट इज क्लियर. मैं ज्यादा बड़ा नहीं कर रहा हूँ इस वीडियो को, आई एम जस्ट चेकिंग कि मैंने कोई पॉइंट मिस तो नहीं कर दिया. हाँ, और टाइम पीरियड जनरली 2 आवर्स में हो जाता है, तो तुम्हें ज्यादा प्रॉब्लम्स नहीं होगा. 2 आवर्स, आई एम वेरी सॉरी, 2 years में हो जाता है. मैं जस्ट सोच रहा हूँ कि दिमाग में कोई पॉइंट तो मिस नहीं गया. 2 years में तुम्हारा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा. माइंड यू, फिर से बोल रहा हूँ, यहाँ पे सिंगल इंजन होगा, कहीं और जाके तुम्हें अपना मल्टी इंजन कराना पड़ेगा. इंस्ट्रूमेंट रेटिंग भी कर लो, बिकॉज मोस्ट ऑफ द एयरलाइंस आस्क फॉर इंस्ट्रूमेंट रेटिंग nowadays. That's it from this video. If you like this video and if you have any doubts, then like का बटन नीचे है, कमेंट सेक्शन भी नीचे है, कुछ भी पूछ सकते हो. Till then, bye and take care.